नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कैनिया पर। दोस्तों, आप सभी की आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस के सिलेक्शन वाले प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 28, जिसमें 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जो आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट और देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न जो आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न है, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या होती है? राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, M1L2T-3। ये जो है शक्ति की विमा होती है। अगला प्रश्न है, साधारण नमक है, साधारण नमक किसे कहा जाता है? ये आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड के नाम से साधारण नमक को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एंथ्रैक्स जो एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है, किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वो एक जीवाणु है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित पशुओं की लार से प्रसारित होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेबीज। और रेबीज किस जानवर से फैलता है? आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल संसद। यानी परमाणु ऊर्जा जो है वो संघ सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं। एक है आपकी संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद यानी केंद्र को है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। समवर्ती सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को है। लेकिन मान लीजिए समवर्ती सूची पर राज्य का कानून है और केंद्र का भी कानून है, तो ऐसे में केंद्र का जो कानून होगा समवर्ती सूची पर वही श्रेष्ठ और लागू माना जाएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान कितना है? यानी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं जो संपूर्ण देश में सबसे ज्यादा हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उत्तर प्रदेश से डैश 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 सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के लिए कुल 31 सदस्य जो हैं उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है जबकि लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करें। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु ने मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन 1916 में 2 गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था? राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल। बाद में लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल आपस में मिलकर के एक बार फिर से एकजुट होकर के प्रयास करते हैं। यहां पर एक और बड़ी क्वेश्चन बनता है परीक्षाओं की दृष्टि में कि लखनऊ अधिवेशन में किसके मध्य समझौता हुआ था? साथियों, याद रखना, अगर मिलन की बात की जाएगी तो नरम दल और गरम दल होगा, समझौते की बात की जाएगी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बात आएगी। उसके लिए भी ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन ही होगा 1916 का। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे? राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए, राजा राम। अगला प्रश्न है,
भारत में थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा। अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद किस तरीके का है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। तो इको मार्क, एग मार्क, इन चीजों को ध्यान रखना है, यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, बताइए, कमेंट करें फटाफट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोग्राफ के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? यहां पे आपको बताना है कि कौन सा ग्रह नहीं है। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, सूर्य ग्रह नहीं है। सूर्य एक तारा है। क्या है? तारा है, ये ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, अगला प्रश्न है, कोझिकोड बंदरगाह कहां स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोझिकोड बंदरगाह केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? राइट आंसर बताएं फटाफट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1947 से 1949 के समय में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? यानी उस पत्रिका का नाम यहां पर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल बोधिनी। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति कब प्रारंभ हुई? राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 90 के दशक में। और भारत की वर्तमान में लुक ईस्ट पॉलिसी को किस रूप में चेंज कर दिया गया है, उसको कमेंट करके आप सभी लोग बताएं, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्यात संगठनों के संघ FIEO का मुख्यालय कहां स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्यात भवन, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? यानी मंगोलिया की मुद्रा के बारे में यहां पर प्रश्न पूछा गया है, जिसे आप सभी को बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुग्रीक। अगला प्रश्न है, किस खेल से डियागो माराडोना संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डियागो माराडोना फुटबॉल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा घटित हुई थी। कौन सी औद्योगिक आपदा घटित हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल त्रासदी। भोपाल त्रासदी कब घटित हुई थी, ये आपको यहां पर बताना है। अगला प्रश्न है, वृक्ष की उम्र जानने की विधि कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसके वार्षिक वलयों को गिनकर वृक्ष की विधि, वृक्ष की उम्र जानने की विधि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? यहां से एक प्रश्न बन सकता है आप सभी के एग्जाम में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पूर्वी जो है वो बलिया है। सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी, इन 3 जिलों के नाम आपको यहां पर कमेंट करके बताना है आवश्यक रूप से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है इसमें से? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरिनसर मानसर झील जो है ये उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल नहीं है। बाकी सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावार झील, ये उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता या मुख्यतः कहां उगाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
सहारनपुर और मेरठ में नींबू की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है। ये प्रश्न दोस्तों इस बार के आरओ एआरओ के एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, झांसी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है चर्चा में रही मिनटमैन थर्ड आईसीबीएम का संबंध किस देश से है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से संबंध है। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार के आरोप के कारण किस देश के खिलाड़ी पर क्रिकेट खेलने के लिए 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी पर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया है? और राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। अगला प्रश्न देखते हैं नवंबर 2023 में किस राज्य के ओनाटुकारा तिल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है किस यंत्र का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनीमोमीटर। अगला प्रश्न है गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव, यानी जिसे हम एलपीजी कहते हैं। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि एलपीजी की फुल फॉर्म कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, तो इसको भी आप सभी को ध्यान में रखना है और इसका हिंदी रूपांतरण भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है यहां पर यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न है मिनमाता रोग का प्रकोप किसके द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ था? यह प्रश्न इस बार आरओ एआरओ के एग्जाम में भी पूछा गया है और राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, पारा या मरकरी। बहुत से साथियों ने वहां पे मरकरी देख करके शीशे को सही कर दिया, जबकि ये सही नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, पारा और मरकरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रोग को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है? और राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क कोप। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है भारतीय संविधान के किन भागों को ग्रैनविले ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 3 और भाग 4 को। अगला प्रश्न है डैश डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, यानी इनमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, यह बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाअधिवक्ता। अगला प्रश्न है राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? यह अच्छा प्रश्न है, बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद को। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? आर्यभट्ट क्या थे, यह बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट एक खगोलवेत्ता थे। अगला प्रश्न है वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केसरी जो था वो उनका मराठी भाषा में था। अगला प्रश्न है और जो मराठा इनका समाचार पत्र था वो किस भाषा में था, वो आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की योजना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने बनाई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशफाक उल्लाह खान ने बनाई थी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुग्धालय। यानी आप सभी लोग जानते हैं भारत में आर्थिक क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। कृषि से संबंधित जो कार्य होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, सेवा क्षेत्र से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो सभी कहां आते हैं? तृतीयक श्रेणी में आते हैं। द्वितीयक श्रेणी में कौन से कार्य आते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है डॉक्टर अमर्त्य कुमार सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक के योगदान के अभिज्ञान में दिया गया था? ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल का पुरस्कार दिया जा चुका है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की क्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? राइट आंसर होगा आप सभी का
ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो होता है इसकी वजह से समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल से नापा जाता है, क्या नापा जाता है? तो आप सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर जान गए होंगे, भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। अगला प्रश्न है, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी के किनारे लगता है। कुंभ का मेला भारत में 4 स्थानों पर लगता है। कौन से वो 4 स्थान हैं? एक प्रयागराज हो गया, एक तो हरिद्वार हो गया, दूसरा एक और हो गया आपका नासिक, और एक उज्जैन। इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस स्थान पर जो है कुंभ मेला नहीं लगता है, तो बनारस या वाराणसी में कुंभ का मेला नहीं लगता, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1688 ईस्वी में स्थापित किया गया। कहां पर स्थापित किया गया ये आप सभी को बताना है कमेंट करके। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासन काल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कजरी गीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिठूर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का सदस्य नहीं है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। अगला प्रश्न है, वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो कजाकिस्तान की मुद्रा के बारे में बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेंगे। अगला प्रश्न है, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? अच्छा प्रश्न है और कमेंट करें राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला प्रश्न है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया? राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, 1992 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के लिए है, निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेलस्टार 1। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है और संत रविदास नगर सबसे छोटा जनपद है। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए बन जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूमी दरवाजा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालबेलिया जो है ये उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंकोर वाट मंदिर को। अगला प्रश्न है, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच कॉप 28 का आयोजन कहां किया गया? यह प्रश्न पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यूएई में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सबसे अच्छा चालक कापर यानी तांबा है। अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है, क्या होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ओजोन होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर रोग होता है। अगला प्रश्न है, गैस्ट्रानिमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है?
बताइए कमेंट करके कि किस भाग में स्थित होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निचली टांग में। अगला प्रश्न है, सामान्यतः लोकसभा की बैठक में डैश डैश के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। यानी लोकसभा की किस कार्रवाई को प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पहले घंटे को। अगला प्रश्न है, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री कौन है। तो इसके बारे में आप सभी को राइट आंसर करके बताना है, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, इन ऑप्शंस में से कोई नहीं होगा। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा। ये प्रश्न स्किप करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के संप्रदाय हैं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये जैन धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म से कौन संबंधित है उसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह ने शुरू की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, साल 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। अगला प्रश्न है, हवा महल 1799 में महाराजा द्वारा बनवाया गया था, यानी किस राजा ने हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में कराया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है परीक्षाओं की दृष्टि से, और इसे मार्क करके रखिएगा। बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेयर बाजार के क्षेत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हांगकांग चीन को कब सौंपा गया। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 1997 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान है। तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण बताना है, इसमें से कौन सा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीनाइट। अगला प्रश्न है, फेलिन क्या है। तो आप सभी लोग कमेंट करें कि फेलिन क्या है। तो राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान है फेलिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम का अयस्क है। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुर मिट्टी, तथा इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी और कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। राइट आंसर यहां पे आपको बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चरकुला। और ये क्वेश्चन आरओ एआरओ के एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया है और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, मुरादाबाद डैश 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 के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और इसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है, किस कार्य के लिए। तो राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पीतल के लिए। मुरादाबाद जो है पीतल के कार्य हेतु प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा और ग्रेटर नोएडा को। अगला प्रश्न है, राइटर समाचार एजेंसी किस देश की है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूके। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश शामिल है, जिसका मुख्यालय कहां स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका मुख्यालय ढाका में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है। यहाँ पे वीरता पुरस्कार कौन सा है उसके बारे में बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, एन किस देश की मुद्रा है, ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन जापान की मुद्रा का नाम है। अगला प्रश्न है, अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है, यानी अमेरिका कप के बारे में पूछा गया कि किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हार्ट रेसिंग, ये याट रेसिंग से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, विश्व वन्य जीवन निधि यानी WWAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्लैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, बीएमआई की गणना के लिए सूत्र क्या है? बीएमआई की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स, और इसकी गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वजन किलोग्राम में बटे लंबाई स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में गणना की जाती है। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी का। इसमें से जो दिए गए ऑप्शन है, इसमें से सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर में। अगला प्रश्न है, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में व्हाइट हाइड्रोजन के प्राकृतिक भंडार की खोज किस देश में हुई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में हुई है। अगला प्रश्न है, पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में किया गया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में कौन से देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होने की घोषणा की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस ने। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है। अंतिम प्रश्न में देखेंगे, हाल ही में किस देश ने सीबीएसई ने अपना प्रशासनिक कार्यालय खोलने की घोषणा की है? यानी जो सीबीएसई है उसकी तरफ से किस देश में अपना जो है प्रशासनिक कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है, ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएई में। तो दोस्तों ये था सिलेक्शन वाले जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 28, जिसके अंतर्गत 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया था, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और साथ में दोस्तों को शेयर कर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।